टेस्ला कंपनी जब डूबने वाली थी और स्पेस एक्स के शुरुआत के 3 रॉकेट लॉन्च पूरी तरह से हवा में बर्बाद हो गए थे। हमारे असली दुनिया के असली आयरन मैन और दुनिया के सबसे क्रांतिकारी आदमी माने जाने वाले इलॉन मस्क ऐसे ही इतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचे। स्पेस एक्स, टेस्ला, हाइपरलूप, द बोरिंग कंपनी, सोलर सिटी ऐसे बड़े बड़े कंपनियों के मालिक इलॉन अपनी दिमाग के दम पर और अपने रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के दम पर उस मुकाम को हासिल किया और दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में नंबर 1 में आते हैं। आज हम इस वीडियो में इलॉन मस्क के कुछ ऐसे कहानी के बारे में जानेंगे जिन्होंने उनकी ज़िंदगी ही बदल दी। ये जो इलॉन मस्क जैसे लोग होते हैं ना, वो सदी में 2-4 ही पैदा होते हैं। लगभग 100 साल में 2-4 इलॉन मस्क ही पैदा होते हैं। इलॉन मस्क वो लोग हैं जो फ्यूचर को कंट्रोल करना जानते हैं। इलॉन मस्क 10 साल की उम्र में इतनी किताब पढ़ लिए जो एक ग्रेजुएट है ना वो ही नहीं पढ़ पाता है। इलॉन मस्क की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो कहते हैं कि फेलियर इज़ द ऑप्शन। बस दुनिया कहती है फेलियर इज़ नॉट द ऑप्शन। उनका मानना है कि ग्रेट डोंट ट्राई टू फोर्स ए स्क्वायर पेग इनटू ए राउंड होल। इसका मतलब हुआ कि जो महान व्यक्ति होता है वो स्क्वायर बॉक्स को राउंड होल में डालने की कोशिश नहीं करता। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो अपनी हाई परफॉर्मेंस टीम को बिल्ड करते हुए उसकी कोर इनर स्ट्रेंथ को पहचानता है। ये वो व्यक्ति हैं जो पृथ्वी के लिए ही जीना चाहते हैं। उनका मानना ये है कि अगर टीम से असाधारण काम करवाना है तो शुरू में ही अच्छे टीम हायर करो। एक मीडियोकर व्यक्ति जिससे गोल अचीव नहीं होगा वो हार मान लेगा, क्योंकि उससे गोल अचीव नहीं होगा। और यदि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगा तो वो गोल अचीव करके रहेगा, बोलेगा कि गोल अचीव क्यों नहीं हुआ, उसके रास्ते बदल लो, लेकिन गोल तो अचीव करना ही है। तो उनकी पहली कहानी सुनते हैं। उनकी पहली कहानी उनका बचपन में हमें कुछ सीख देती है। जब इलॉन मस्क छोटे थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था और वो जिस स्कूल में जाते थे उन्हें वहाँ कोई भी पसंद नहीं कर सकता था। किसी को भी इलॉन मस्क में जो है कुछ खास नज़र नहीं आता था। और एक बार स्कूल के बच्चों ने इन्हें इतना मारा कि इन्हें हॉस्पिटल तक भी जाना पड़ा। और इलॉन मस्क के अंदर एक खासियत थी, जब भी इनके माता पिता इन्हें आवाज़ देते वो कुछ सुनते ही नहीं थे। जब इन्होंने डॉक्टर से भी दिखाया तो कुछ भी नहीं हुआ। तब इन्हें कुछ समय के बाद पता चला कि जब ये कोई काम करते हैं, कुछ सोचते हैं तो उसमें इतना डीप भी हो जाते हैं कि उन्हें आसपास कुछ भी नज़र नहीं आता। वो सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही फोकस करते हैं। दूसरी कहानी उनकी टीनेजर से शुरू होती है। जब इलॉन मस्क के फैमिली जानते थे अगर इलॉन घर पर नहीं होगा तो वो आसपास के किसी लाइब्रेरी में जाकर बुक्स पढ़ने बैठा होगा क्योंकि उन्हें बुक्स पढ़ने की आदत इतनी थी कि वो लाइब्रेरी में सारे बुक्स को पढ़ चुके थे। और नहीं हुआ तो वो सारे इंसाइक्लोपीडिया जो बुक आते हैं उससे भी वो पूरी तरह से पढ़ गए थे। और वो हायर स्टडीज़ के लिए कनाडा चल गए और उसके बाद यूएस भी शिफ्ट हो गए। और यूएस में जो नौकरी का बहुत क्राइसिस था और उस समय इंटरनेट बहुत बूम था, तब वो अपने भाई के साथ मिलकर कुछ बिजनेस करने की सोची। उस समय एक येलो पेजेस नाम की बुक आती है, उसमें छोटे बड़े बिजनेसेस के कॉन्टैक्ट लिखे हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। तो उन्होंने एक जिप2 कंपनी की शुरुआत की और ये कुछ समय बाद 360 मिलियन में शेयर हो गया। और इनके पास इतना पैसा था कि वे चाहते तो पूरी ज़िंदगी मज़े कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बैंकिंग ट्रांजैक्शन को आसान बनाने के लिए एक
.com को की शुरुआत की। और जैसे ईबे में जो है ईबे में कुछ 1.5 बिलियन डॉलर में खरीद लिया, और जिसका नाम आज पेपल से भी हम लोग जानते हैं। और अब सुनते हैं इनकी तीसरी कहानी, जिसने इन्हें दुनिया की सबसे अमीर और मशहूर बना दिया। जिप2 को सेल करने के बाद इलॉन मस्क एक सस्ते रीयूजेबल रॉकेट बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक स्पेस एक्स जैसी जो सस्ते रीयूजेबल रॉकेट बनाते हैं उसमें अपना 75% पैसा को इन्वेस्ट कर दिया 2002 में। और कुछ जो 25% जो है वो मतलब कि इलेक्ट्रिक सस्ते व्हीकल बनाती है टेस्ला, उसमें इन्वेस्ट कर दिया। जब उन्होंने ये कंपनी में पैसे डाले तो लोग इन्हें पागल कहा करते थे कि अब पैसा बर्बाद हो जाएगा, इसलिए लोग मना किया करते थे। लेकिन ये नहीं रुकने वाले थे, ये इनको रिस्क लेने की आदत शुरू से ही थी। और जब एक बुरा समय आया तो टेस्ला के भी समय खराब चल रहे थे, और स्पेस एक्स के शुरुआत के 3 रॉकेट फेल हो चुके थे, और इनके पास इतना पैसा बचा था कि वो चाहे तो टेस्ला को बचा सके या फिर स्पेस एक्स के चौथे लॉन्चिंग में वो खर्च कर सके। और फाइनली उन्होंने स्पेस एक्स के चौथे रॉकेट के लॉन्चिंग में पैसा लगाया, और वो लॉन्चिंग सफल हुआ। उसके बाद इलॉन मस्क को नासा ने टैग करके 1.6 बिलियन की फंडिंग दी, और इन्हें टेस्ला ने तो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया। गाइस, यहाँ से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमारा 100% फोकस रहना चाहिए। हम नहीं जानते कि वो काम होगा या नहीं, लेकिन हम अपना 100% दें, और थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक